दोस्तों, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था आचार्य चाणक्य कितने अच्छे इंसान हैं। तो किसी ने मुझसे पूछा अगर वो अच्छे हैं तो उन्होंने हमें सफल होने के लिए बुरा बनने को क्यों कहा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ही बना दी हैं और इंटरनेट पर ऐसी वीडियोस आपको एक नहीं हजारों मिल जाएंगी। और कुछ बातें हैं जो सच में आचार्य चाणक्य ने कही हैं और बुरे बनों वाली बात का सच भी इन दोनों के बीच में है। हाँ, मैं ये मानता हूँ आज कलयुग में आचार्य चाणक्य की इस बात पर अमल करना अति आवश्यक है। असल में बहुत सी वीडियोस में तो आचार्य चाणक्य की छवि को ही खराब कर दिया है। इंटरनेट पर कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो हमें कहती हैं कि आप बुरे बनो, और वो ये सभी वीडियोस ये भी दावा करती हैं कि ये सब आचार्य चाणक्य ने कहा है। बताना चाहूंगा, आचार्य चाणक्य ने वेद, गीता जैसे ग्रंथों को न केवल पढ़ा है बल्कि पढ़ाया भी है। वो एक अध्यापक थे और वो हमें बुरा बनने को नहीं कह सकते। चाणक्य नीति के इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मृत्यु के बाद धर्म ही व्यक्ति का मित्र होता है, अर्थात अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। तो आचार्य चाणक्य एग्जैक्टली हमें कहना क्या चाहते हैं उसको समझने के लिए आप सबको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाता हूँ। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक बार एक कुम्हार था। कुम्हार बहुत ही भोला था। सब उसको भोला भोला कहकर बुलाते थे। भोला बड़े ही अच्छे घड़े बनाता था। उसके परिवार में 3 ही सदस्य थे, उसकी पत्नी, उसका एक बच्चा और वो खुद। बड़े अच्छे से उसके घर का गुजारा हो रहा था। परंतु एक दिन भोला के हाथ में जबरदस्त चोट लगी और भोला के एक हाथ ने काम करना ही बंद कर दिया। अब भोला घड़े नहीं बना पाता था। एक हाथ से घड़े बना पाना संभव नहीं था। अब भोला के घर की आमदनी रुक गई। एक दिन भोला की पत्नी ने शिकायत की, अब कैसे बच्चों को भोजन करवाऊं? कब तक बच्चों को पानी ही पका पका कर पिलाऊं? घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था और अब कोई घड़ा भी नहीं बचा था जिसको बेचकर वो कुछ ला सके। भोला की पत्नी बोली, अब तो कुछ करना ही होगा, आप राजा से मदद मांगिए। आज राजा के घर पुत्र हुआ है, राजा बहुत खुश होगा, हो सके तो राजा से कुछ कहिए। भोला को बात सही लगी और वो राजा के पास मदद के लिए पहुंच गया। भोला ने सर झुका के राजा को सम्मान दिया। राजा बेटा होने की खुशी में पहले ही बहुत खुश था और भोला की इस बात से वो और भी प्रसन्न हुआ। राजा के दरबार में सबके सामने भोला ने अपना दुखड़ा रोया तो राजा ने कहा, मांग लो, क्या चाहते हो? अब समस्या ये आ गई, भोला तो भोला था और उसकी पत्नी ने उसे कुछ बताया ही नहीं था कि राजा से मांगना क्या है। तो भोला ने राजा से कहा, आपको जो भी ठीक लगता है राजा जी, आप वो मेरे को दे दीजिए, मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लूंगा। राजा भोला का ये जवाब सुनकर और भी खुश हुआ। राजा ने अपने वजीर से कहा, भोला को 4 खेत दे दो। भोला खुश, चलो कुछ तो मिला। परंतु घर जाकर जब पत्नी को सब कुछ बताया तो पत्नी बोली, जमीन लाए हो तो क्या लाए, हमें कौन सा खेती आती है जो फसल बीजकर धन कमा लेंगे। इतना ही नहीं, अब इस बार भी वही हुआ जो हमारे देश में आज तक होता आ रहा है। राजा ने जमीन तो दे दी, परंतु राजा के लोगों ने भोला को नगरी से बाहर सबसे बंजर जमीन दे दी। जब भोला की पत्नी को पता लगा कि उनको सबसे बंजर जमीन मिली है तो वो कभी भोला की ओर देखती और कभी देखती खाली पड़े बर्तनों की ओर, क्योंकि घर में एक भी अन्न का दाना ना था। अंत में भोला की पत्नी ने कहा, चलो कम से कम चल के खेतों की ओर देख तो ले क्या मिला है। उस जमीन पर पहुंचकर उन्होंने पाया एक बंजर जमीन का टुकड़ा जो राजा ने उन्हें 4 खेत के नाम पर दिया था। जमीन का ये टुकड़ा बहुत ही उबड़ खाबड़ था और जमीन में बड़े बड़े पत्थर थे। ये जमीन नगरी से बहुत दूर थी। अब भोला की पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आया। अब वो इस बंजर उबड़ खाबड़ जमीन का क्या करें। अब पास से ही कुछ चोर गुजर रहे थे। इन चोरों को देखकर भोला की पत्नी समझ गई कि वो चोर हैं। भोला की पत्नी जोर जोर के हंसने लगी और भोला से भी ऐसा ही करने को कहा। इन दोनों की हंसी सुनकर चोर ध्यान से इनकी बातें सुनने लगे। चोर के सरदार ने भोला की पत्नी से पूछा, इतना खुश हो, क्या कारण है? तो जवाब में भोला ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। और फिर वो जोर जोर के हंसने लगी। चोर को उत्सुकता हुई, आखिर हुआ क्या है? उसने फिर पूछा, बताइए ना, बात क्या है? तो भोला की पत्नी बोली, देखिए भैया, आपको कसम है आप किसी से कुछ कहना नहीं। चोर ने कसम खाई, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। भोला की पत्नी ने बताया, उनके पिताजी का कल ही निधन हुआ है और मरने से पहले उन्होंने बताया था कि इस धरती में नीचे उन्होंने 4 घड़े छिपाए हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो घड़े छिपे कहाँ हैं।
अब ठीक 4 दिनों बाद हम आएंगे और यहाँ से वो घड़े निकाल लेंगे। ये कहकर भोला और उसकी पत्नी घर वापस चले गए। भोला को तो कुछ समझ ही नहीं आया। 4 दिनों बाद भोला और उसकी पत्नी जब वापस आए तो पाया चोरों ने सोने के लालच में पूरा का पूरा खेत ही जोत दिया था। भोला की पत्नी मुस्कुराई और भोला से बोली, वो जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। भोला की पत्नी ने कहा, अब हमें यहाँ कुछ गेहूं के दाने बाजार से लाकर डाल देने हैं। उसके लिए हमें किसी से कुछ दाने उधार लेने होंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद खेत में फसल लहलहाने लगी। इन्होंने फसल को बाजार में बेच दिया। अब चोर ने खेतों की ओर देखा। वो समझ गया कि उनको मूर्ख बनाया गया है। चोर ने बदला लेने की ठान ली और चोर निकल पड़े इनके घर की तरफ। जैसे ही चोर ने खिड़की से इनके घर में झांका, भोला की पत्नी ने चोर को देख लिया और वो समझ गई उनके साथ क्या होने वाला है। भोला की पत्नी ने भोला से कहा, फसल बेचकर जो पैसे मिले हैं मैंने उनको मिठाई के डब्बे के नीचे छिपा दिया है और ये डिब्बा रसोई में पड़ा है। ये बात सुनकर चोर बेहद खुश हुए और वो मिठाई का डिब्बा लेकर वहां से चंपत हो गए। और जब उन्होंने इस डब्बे को खोला तो पाया डब्बे के ऊपर तो मिठाई है और नीचे तो केवल कचरा ही पड़ा है। कचरा हाथ लगने पर इस बार चोरों ने इन दोनों को जान से मारने की ठान ली और अगली रात ही चोरों ने फिर इनके घर जाने की सोची। इस बार ये दोनों पहले से ही चौकन्ने थे और जैसे ही चोरों का सरदार इनके घर की खिड़की पर पहुंचा, भोला की पत्नी ने एक तेज चाकू से चोर के नाक को ही काट दिया। बाकी के चोर भी डर के भाग गए। चोरों ने समझदारी दिखाई और उन्होंने काफी समय तक कुछ नहीं किया। गर्मियां आईं तो चोरों ने देखा भोला और उसकी पत्नी दोनों ही छत पर सो रहे थे। उस समय गर्मियों में लोग छतों पर ही सोया करते थे। चोर ने चारपाई समेत इन दोनों को उठा लिया और चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर इन दोनों की आंखें खुल गईं। भोला की पत्नी अच्छे से जानती थी चोरों से क्षमा मांगने से वो माफ नहीं करेंगे। भोला की पत्नी ने भोला को शांत रहने को कहा। थोड़ी आगे जाते चोर थक गए। अब उन्होंने चारपाई जमीन पर रखी और थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। ये पेड़ पीपल का पेड़ था। एक तो रात, दूसरा वो थके इतने कि उनको नींद आने लगी। भोला की पत्नी उठी। पहले उसने सोचा दोनों भाग जाते हैं, परंतु फिर उसके मन में आया क्यों ना चोरों को सबक सिखाया जाए, हमेशा के लिए इनसे पीछा छुड़ाया जाए। भोला की पत्नी पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और जो चादर उसने चारपाई पर बिछाई थी उसको अपने सिर पर डाल लिया। उस समय ये बात लोगों में मशहूर थी कि पीपल के पेड़ के ऊपर रात को भूत होते हैं। भोला की पत्नी अजीब अजीब से हंसने लगी, जिसको सुनकर चोरों की नींद उड़ गई। और जब उन्होंने देखा आवाज कहाँ से आ रही है तो उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई और चोर भाग निकले। भोला और उसकी पत्नी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने सिर्फ इतना ही कहा है कि भोला की तरह भोले मत बनो, बल्कि भोला की पत्नी की तरह चालाकी से भी काम लो। आचार्य चाणक्य कहते हैं जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। अगर भोला के साथ उसकी पत्नी ना होती तो भोला पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। इसलिए थोड़ी बहुत चालाकी तो सभी को आनी ही चाहिए।